नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार झा है। मैं एक पेशे से एडवोकेट हूं और टैक्स कंसल्टेंसी का काम करता हूं। आज टॉपिक पर मैं बात करने आया हूं, वो टॉपिक है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, जो इस समय बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि 31 जुलाई 2024 इज द लास्ट डेट फॉर योर आईटीआर फाइलिंग। 31 जुलाई 2024 आपके 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल करने का लास्ट डेट है। तो आज हम बात करेंगे कि आईटीआर फाइल करते हुए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आईटीआर फाइल करते समय हमें सबसे पहला जो ध्यान आज की डेट में रखना है वो ये है कि क्या हम कौन सा रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं, न्यू रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं या ओल्ड रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में दो रिजीमें चल रही है। एक है पुराना रिजीम जहां आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एक है नया रिजीम जहां आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। तो आज हम जो सबसे पहले इसी चर्चा विषय पे बात करेंगे कि क्या हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या हमें नए रिजीम में जाना चाहिए या हमें पुराने रिजीम में रहना चाहिए। अगर हम पुराने रिजीम में रहते हैं तो हमें अपने आईटीआर में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अगर बात करूं आईटीआर को, अगर मैं आईटीआर की मैं बात करूं तो आईटीआर में हम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपके साइट पे आईटीआर आ रहा है वो आ रहा है न्यू रिजीम आईटीआर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ओल्ड रिजीम आईटीआर में जाना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि हमें ओल्ड रिजीम ही सेलेक्ट करना है, जहां आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन कौन कौन सी, एटीसी की, एटीडी की, अंडर सेक्शन 24 हाउसिंग लोन की, 80 टीटीए की, और आपकी एनपीएस की, और आपका 80 ईई एडिशनल होम लोन इंटरेस्ट की, 80 जी की, 80 डीडी की, अगर कोई स्पेशल केसेस है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे डिडक्शंस के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, एचआरए क्लेम आपको मिल सकता है। तो ये सारी बातें ओल्ड रिजीम में है। न्यू रिजीम में केवल आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपने आप हमने हमारे अपने आईटीआर को एनालाइज करना चाहिए कि हमारे को किस बेनिफिट है, न्यू रिजीम में बेनिफिट है या ओल्ड रिजीम में बेनिफिट है। क्योंकि न्यू रिजीम्स के भी रेट बड़े अच्छे हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। तो इसलिए आपको कंपेयर करना चाहिए कि किस उसमें बेनिफिट है। आपको अपना कंपटीशन तैयार करना चाहिए और कंपटीशन से चेक करना चाहिए कि आप न्यू रिजीम में बेटर हैं या ओल्ड रिजीम में बेटर हैं। हाँ, अगर आपके पास डिडक्शन ज्यादा है, आपकी डिडक्शन की जो लिमिट है वो 2-3 लाख, 3.5-4 लाख रुपए की है, तो डेफिनेटली आपको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट होगा। अगर आपके पास डिडक्शंस कम है, मान लीजिए आपके पास डिडक्शन ही 1.5 लाख रुपए की है, तो फिर आपको न्यू रिजीम ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। बट फिर मैं कहूंगा कि आप अपने आईटीआर भरने से पहले न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम कैलकुलेशंस चेक कर लें। कई सारी फ्री वेबसाइट्स पे ऑप्शंस हैं जहां आप अपने ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिनसे भी आप आईटीआर फाइल करवाते हैं उनको उनके उनसे आप जान सकते हैं कि सर हमारा जो बेनिफिट है वो न्यू रिजीम में है या ओल्ड रिजीम में है। आप अपने कंसल्टेंट से गाइड लें, उसके बाद ही अपनी आईटीआर फाइल करें, अन्यथा आपको एक नुकसान हो सकता है। तो मैं इसीलिए सभी अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आईटीआर को भरते समय अपने न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम कैलकुलेशन को कंपेयर कर लें। जो बेनिफिट प्लान आपको ज्यादा अच्छा लगे उसी बेनिफिट प्लान में आप जाएं, क्योंकि प्लान चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि आपके डिडक्शंस में आपके पास बहुत ज्यादा डिडक्शंस हो और आपको डिडक्शंस की बेनिफिट्स ना ले पाओ, और आपको हो सकता है आपकी डिडक्शन इतनी ज्यादा होगी जहां आपको जो टैक्सेशन है वो ओल्ड रिजीम में कम हो जाए। हो सकता है कि न्यू रिजीम में भी आपका डिडक्शन, आपको जो टैक्स स्लैब है उसी में आपको बिना डिडक्शन लिए ही आपका टैक्स कम बन जाए। तो इसीलिए दोस्तों, आप इस चीज को कैलकुलेट करें, अपने रिटर्न्स में चेक करें और फिर भरें। आईटीआर जो ऑनलाइन पोर्टल्स पे आ रही है वो अभी न्यू रिजीम के हिसाब से आ रही है, तो आपको पहले ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना आईटीआर आगे बढ़े अगर आप ओल्ड रिजीम में भरना चाहते हैं। नहीं तो ऑटोमेटिक आईटीआर जो है वो न्यू रिजीम में जाएगा इस बार। वित्त वर्ष 23-24 की जो आईटीआर इंडिविजुअल्स जो नॉन टैक्सेबल ऑडिटेबल फर्म है उन सब का आईटीआर
न्यू रिजीम में जाएगा अगर आप उसको ओल्ड रिजीम में सेलेक्ट नहीं करते हैं तो कृपया सभी लोग ध्यान दें कि आईटीआर भरने से पहले ओल्ड और न्यू रिजीम के अपने कैलकुलेशंस देख लें और उसके बाद ही आईटीआर को फाइल करें। अब अगली बात पे हम आते हैं कि आईटीआर हम कब फाइल करें। लोग कह रहे हैं कि हम आज ही अप्रैल जी अब बीत चुका है, हम आईटीआर क्यों नहीं फाइल करें। दोस्तों थोड़ा धैर्य रखें, सोचें, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ने एआईएस और टीआईएस और 26S अपडेट नहीं हुए हैं। वो 31 मई के बाद अपडेट्स होंगी, 15 जून तक अपडेट होंगी। तो थोड़ा धैर्य रखें, आईटीआर भरने से पहले अपने एआईएस, टीआईएस और 26S तीनों का मिलान अपने बैंक स्टेटमेंट से करें। उसके बाद ही अपने आईटीआर को प्रोसेस करें। जल्दबाजी में आईटीआर प्रोसेस ना करें, नहीं तो उसका फिर आपको बाद में हो सकता है कुछ खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए आईटीआर फाइल करने से पहले अपने एआईएस, टीआईएस और 26S और बैंक स्टेटमेंट को देख लें। कुछ इनकम ऐसी हो सकती है जो आपको पता ही ना हो, जैसे डिविडेंड आपको मिला हो या आपको इंटरेस्ट, आपकी एफडी पे इंटरेस्ट एक्युमुलेट हुआ हो, आपको पता ही ना चला हो क्योंकि वो आपके खाते में नहीं आया है, लेकिन वो आपकी इनकम तो है। इसीलिए अपने 26S का वेट करें और जब 26S आ जाए उसके बाद 26S और एआईएस और टीआईएस को मिलाते हुए और बैंक साथ में बैंक स्टेटमेंट्स को लेके अपना आईटीआर फाइल करें, अन्यथा आप पेनल्टी और क्लॉज में आ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी एक केसेज आए हैं जहां रिसेंटली केसेज आए, लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं करे बट उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, लेकिन आज तक उन्होंने आईटीआर ही नहीं फाइल करा। तो उनके एआईएस में ये ऑटो पॉपुलेटेड हो गया था बट उन्होंने आईटीआर नहीं फाइल करा। तो आप अपने, अगर आप आईटीआर नहीं भी फाइल करते हैं तब भी अपने एआईएस पैन लॉगिन से एक बार चेक कर लें, एआईएस टीएस में कोई ऐसी इनकम तो वहां शो नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी है। तो इन चीजों को 31 मई के बाद अपने एआईएस और टीआईएस का एक बार अपडेट जरूर चेक करें वित्त वर्ष 23-24 के लिए अभी, और उसके बाद ही अपने आईटीआर को प्रोसेस करें। 26S में जो आपकी इनकम्स आ रही हैं, जो एआईएस टीएस में आपकी इनकम आ रही है, वो अपने इनकम्स को आप अपने बैंक स्टेटमेंट से, अपने खाता से विवरण को मिलाएं कि क्या जिन लोगों ने आपका टीडीएस काटा है वो सभी जेन्युइन, मतलब सभी आपकी इनकम है या नहीं, या बाय मिस्टेक डिडक्टर ने आपके पैन पे वो इनकम दिखा दिया है जबकि वो इनकम किसी और का है। तो उसको आप रिपोर्ट करें, आप उस डिडक्टर को बताएं, मेल करें कि भाई ये हमारी इनकम नहीं है, आपने हमारे पैन पे क्यों दिखा दिया है। उस टीडीएस का बेनिफिट आप ना लें, नहीं तो इन फ्यूचर आपको फिर वो पेनल्टीज के क्लॉज के लिए तैयार रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपके एआईएस टीएस में या 26 में इनकम आ गई, टीडीएस लोगों ने काट लिया, तो चलो जी ठीक है हम रिटर्न फाइल करके टीडीएस क्लेम कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, टीडीएस फाइल करने, अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले अपने 26 को टीडीएस को मैच करें कि जो आपके इनकम दिख रही है वो आपकी ही इनकम है, किसी और की इनकम नहीं है। अगर किसी और की इनकम है तो आप अपने डिडक्टर्स को रिपोर्ट करें कि सर ये मेरी इनकम नहीं है, आपने किसी और की इनकम डाल दी है। इसके अलावा आप ये चेक करें कि हो सकता है कि किसी डिडक्टर ने आपके पैन पे आपका टीडीएस ना डाला हो, तो उसको भी फोन करें कि सर आपने अभी तक हमारा टीडीएस अपडेट नहीं किया, 31 जुलाई आने वाली है, मैं अपनी आईटीआर कब फाइल करूंगा। तो आप इसके लिए उनको भी अपना फोन करके उनसे पूछें और अपना टीडीएस 26 अपडेट करवाएं और उसके हिसाब से ही अपनी आईटीआर फाइल करें। 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है। तो आप अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ये मेरा पहला वीडियो है आईटीआर पे। इसके बाद मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस आईटीआर से रिलेटेड, 26 से रिलेटेड, एआईएस और टीआईएस से रिलेटेड और इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है इनके रिलेटेड मैं अपने वीडियोस अपने चैनल्स पे डालता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कि आप अपना आईटीआर कैसे फाइल करें, सही फाइल करें, और जब आप एक बार आईटीआर सही फाइल करेंगे तो आपको फ्यूचर के जो कॉन्सिक्वेंस है उनसे आप बच सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि आईटीआर फाइल करना सबके लिए दोस्तों कंपलसरी होता है। अगर आपकी आमदनी 5 लाख से ज्यादा की है, 2.5 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना
एक तरह से कंपलसरी है दोस्तों। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके वेट करें। जो वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन हेड्स की इनकम आपको अपने आईटीआर में दिखाने हैं, किन किन हेडों पे आपको डिडक्शन मिल सकते हैं, किन किन में आपको एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इन सब को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। माय नेम इज रजनीश कुमार अगेन। माय नंबर इज 9968285325 पे आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी हो उस वीडियो के लिंक में आप मैसेज में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक क्वेरी को टेक ओवर करूं और हर एक क्वेरी का आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई भी करूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जल्द ही आएगा और विद इन अ वीक ही मैं अगला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जहां आपको मैं बताऊंगा कि आप किन किन हेडों में अपने इनकम को क्लब करेंगे, कैसे कैसे शो करेंगे, कहाँ कहाँ शो करेंगे। तो प्रॉपर मैं आपको रिटर्न की फॉर्मेट भी बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।